अरे बेटा, तुमसे कितनी बार कहा है फोन मत देखा करो और न्यूज़ देखा करो, ज्ञान बढ़ेगा और यूपीएससी जैसे एग्जाम निकाल पाओगे तुम। ठीक है पापा, पापा मैं अभी से ही न्यूज़ देखना स्टार्ट कर देता हूँ पापा। तो पापा की एडवाइस बिल्कुल सही है। इट्स ट्रू 100%। न्यूज़ देखने से वाकई ज्ञान बढ़ता है, ठीक है, और न्यूज़ से ज्ञान बढ़ना भी चाहिए। लेकिन आज के हमारे मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फॉर्मेट पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आप रोज शाम को प्राइम टाइम के डिबेट्स और न्यूज़ सेगमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट यानी जो नॉर्मल जो जनता के मुद्दे होते हैं उनसे ज्यादा शोबिज और ड्रामा के एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं। इस फिनोमेना को मीडिया स्टडीज में हम इंफोटेनमेंट कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का एक ऐसा मिक्स जहां फोकस सच बातों पर नहीं बल्कि ऑडियंस को स्क्रीन से चिपका कर रखने पर होता है। इसका सबसे बड़ा ड्राइवर है टीआरपी, दैट इज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। लेकिन इस मेलोड्रामा का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब हमारा पूरा ध्यान इस तरह के एंटरटेनमेंट पर शिफ्ट कर दिया जाता है तो देश के बहुत ही क्रिटिकल और स्ट्रक्चरल इश्यूज मेन स्ट्रीम डिस्कशन से लगभग गायब हो जाते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द सेमीकंडक्टर मिशन। भाई साहब, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन आज के दौर में जहां माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर्स किसी भी देश की बैकबोन है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, गाड़ी हो या डिफेंस इक्विपमेंट हो, दुनिया में इस वक्त यूएस, चाइना और ताइवान के बीच इसको लेकर एक बहुत बड़ी टेक वॉर चल रही है। इंडिया इसमें $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बट नाउ व्हाट आर द क्रिटिक्स? ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश के आगे आने वाले 20-30 साल का फ्यूचर तय करेगा, हमारे यूथ के लिए टेक जॉब्स जनरेट करेगा। लेकिन क्या आपने किसी बड़े न्यूज़ चैनल पर इस सेमीकंडक्टर जियोपॉलिटिक्स पर कोई गहरी स्ट्रक्चर या डेटा बैक्ड रिपोर्ट देखी है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी है कि इसमें कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है या ड्रामा का कोई स्कोप ही नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 2, द क्लाइमेट चेंज। इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज और नॉर्थ इंडिया में होने वाली रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स और वाटर क्राइसिस, इस साल जिस तरह का टेम्परेचर हमने फेस किया है और जिस तरह से शहरों में पानी की भयंकर किल्लत देखने को मिल रही है, वो कोई मामूली मौसम का बदलाव नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी है। नाउ व्हाट आर द क्रिटिक्स हियर? इस पर सबसे बड़ी डिबेट होनी चाहिए थी कि हमारी अर्बन प्लानिंग कैसी हो, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या होनी चाहिए और आगे आने वाले सालों में हम इस क्राइसिस से कैसे बचें। लेकिन चैनल्स पर इससे बस एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर छोड़ दिया गया है। इस पर कोई कंस्ट्रक्टिव या पॉलिसी ड्रिवन जर्नलिज्म नहीं होती है, क्योंकि क्लाइमेट पर पॉलिसी डिस्कस करने से उनकी टीआरपी नहीं आएगी जितना किसी पॉलिटिकल लफड़े को दिखाने से आती है। सो दैट्स द केस। चैनल को पता है कि अगर वो कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स दिखाएंगे तो ऑडियंस बोर हो सकती है, इसलिए वो हर खबर को एक मेलोड्रामा या सीरियल की तरह दिखाते हैं ताकि लोग उनके शोज को छोड़कर चले ना जाएं। इस बिजनेस मॉडल को आज के ज़माने में अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है, जहां आपका अटेंशन ही उनकी सबसे बड़ा रेवेन्यू है। क्या आप उनके लिए एक रेवेन्यू मॉडल? आप बताइए। पापा मैंने न्यूज़ देखी, आपने कहा था ना न्यूज़ देखनी, मैंने न्यूज़ देख ली और खासकर इस चैनल ने तो मेरा दिमाग ही खुल गया। पापा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।